हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में पार्ट 10 पढ़ेंगे। सच्चा दोस्त। कुत्ते का आदमी के साथ लगाव सदा से रहा है। उसको स्वामी भक्ति की मिसाल माना जाता है। यहाँ दी गई कहानी से आप यह भी जान जाएंगे कि कुत्ता अच्छा दोस्त क्यों कहलाता है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कैसे कुत्ते और एक बच्चा है उसकी दोस्ती के बारे में। आज विशेष का जन्मदिन है। विशेष ये बच्चा है, इसका नाम विशेष है। इसका आज जन्मदिन है। वे बहुत खुश है और वो बहुत खुश है। उसकी माँ उसके लिए तरह तरह की चीजें बना रही हैं। बच्चे का बर्थडे तो उसकी मम्मी उसके लिए तरह तरह के पकवान बना रही हैं। शाम को पिताजी को आते देखकर विशेष दौड़कर उनके पास पहुंच गया। ये विशेष है, ये उसके पिताजी हैं। तो शाम को जब पापा आते हैं उसके, तो वो दौड़कर अपने पापा के पास जाता है, पहुंच जाता है। पिताजी उसे टोकरी दिखाते हुए बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये पापा हैं उसके, जो टोकरी में उसके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, जो वो उसको बताते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। विशेष ने उछलकर टोकरी में झांका। एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला टोकरी में दुबका बैठा था। उसने टोकरी में देखा तो एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, ये बना है पिक्चर में, जो कि टोकरी में दुबका बैठा हुआ था। विशेष ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया। वह कू करने लगा। जैसे उसको विशेष ने गोदी में उठाया तो वो क्या करने लगा, कू करके आवाज करने लगा। पिताजी यह कितना प्यारा है, मैं तो इसका नाम शेरू रखूंगा। तो विशेष अपने पापा से कहता है, पिताजी ये कितना प्यारा है, मैं तो इसका नाम शेरू रखूंगा। फिर कुछ सोचते हुए विशेष बोला, माँ शेरू सोएगा कहाँ और यह खाएगा क्या। फिर कुछ देर सोचकर बोलता है विशेष कि माँ शेरू सोएगा कहाँ और खाएगा क्या। माँ ने एक टोकरी में पुराना सा तकिया डालकर शेरू के लिए बिस्तर बना दिया। एक बर्तन में पीने के लिए उसे दूध दे दिया। माँ ने क्या करा, एक पुरानी टोकरी में पुराना तकिया डाला और उसके लिए बिस्तर बना दिया और एक कटोरी में उसके लिए दूध रख दिया। विशेष शेरू को बहुत चाहता था और शेरू भी हमेशा विशेष के पीछे पीछे घूमता रहता। जैसे ही विशेष स्कूल से लौटता, शेरू उसके पैरों में लिपट जाता। कुछ ही दिनों में शेरू बड़ा हो गया। इस तरह से क्या हुआ, शेरू और ये है जो विशेष, इन दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई। एक दिन विशेष और शेरू अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक शेरू के भौंकने से विशेष जाग गया। एक दिन क्या हुआ, विशेष और शेरू अपने कमरे में सो रहे थे और अचानक से क्या होता है, शेरू भौंकने लगता है और विशेष उसकी आवाज सुनकर जाग जाता है। जोर जोर से अपने मुंह से उसकी चादर खींच रहा था। जो शेरू था अपने मुंह से क्या कर रहा था, विशेष की चादर को खींच रहा था। तो विशेष क्या पूछता है, क्या हुआ शेरू, क्या हुआ। विशेष चिल्लाते हुए कहता है, शेरू भौं भौं करता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ा। और शेरू क्या करता है, भौंकता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ता है। विशेष ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। ये पिक्चर में दिख रहा है, इस तरह से चोर भाग रहा होता है, पोटली दबाकर, चीजें चुराकर। विशेष जोर जोर से चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया और विशेष क्या करता है, चोर को देखकर चोर चोर करके चिल्लाता हुआ बाहर आ जाता है। अब विशेष और शेरू चोर के पीछे भागे। चोर उन्हें देखकर घबरा गया और सामने एक पेड़ पर चढ़ गया। तो क्या होता है, जब शेरू और विशेष उसके पीछे भागते तो चोर घबरा जाता है और वो घबरा कर क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। शेरू
दोनों पैर पेड़ों पर रखकर भौं भौं करने लगा। और जैसे वो पेड़ पे चढ़ जाता है उसके पीछे शेरू भी उसके अपने दोनों पैर रखकर पेड़ पर और उससे चोर की तरफ भौंकता है। शोर सुनकर विशेष की माँ पिताजी भी आ गए। मोहल्ले वाले पुलिस को ले आए। उसके माता पिता भी आ जाते हैं विशेष की आवाज सुनकर, और जो मोहल्ले वाले थे वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस ने चोर को पेड़ से नीचे उतारा और उससे पोटली लेकर विशेष के पिता को वापस दे दी। चोर ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, पुलिस आती है और चोर को नीचे उतारती है पेड़ से, और जो चीजें उसने चुराई थी वो पोटली चीजों की विशेष के पापा को दे देती है। पुलिस इंस्पेक्टर ने विशेष की पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश बेटा, तुमने और तुम्हारे दोस्त शेरू ने तो कमाल कर दिया। फिर पुलिस चोर को पकड़कर ले गई। मोहल्ले वालों ने भी विशेष और शेरू को खूब शाबाशी दी। तो पुलिस भी इसको शाबाशी देती है विशेष को, जो उसने चोर पकड़वाया, और जो मोहल्ले वाले थे वो भी उसको शाबाशी देते हैं, दोनों को, विशेष और शेरू को। इस तरह से पाठ पढ़ लेना और समझ लेना।